अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि एग्जैक्टली मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस कैसे डिफाइन करूंगा। सबसे पहले तो इस लाइन चार्ट पे मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क कर लूंगा। ये हो गया हमारा सपोर्ट और ये हमने मार लिया अपना मोटा मोटा रेजिस्टेंस। ठीक है। अब मुझे ये लग रहा है कि यार आज सैटरडे को मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो मुझे लग रहा है कि मंडे मार्केट जो है वो रिवर्सल मारेगा यहाँ से और दे विल बी अ ह्यूज पॉजिटिव मोमेंटम। ये मैं किसी को एडवाइस नहीं कर रहा हूँ कि पॉजिटिव मूवमेंट मारेगा, बट अगर मैं ये मान रहा हूँ, एक सब हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले रहा हूँ कि यहाँ से रिवर्सल मारेगा मार्केट और ऊपर की तरफ जाएगा, तो यहाँ पे मैं कैसे ट्रेड लूंगा। तो मुझे पता है कि अराउंड 250 का इसका एटीआर है। तो मैं क्या करूँगा, इसमें सिंपली 24,180 -500 कर दूंगा। तो कोई भी अगर मैसेज में टाइप करना चाहे तो बता सकता है कि 24,180 -500, तो 23,680 के आसपास मैं अपना स्टॉप लॉस रख दूंगा। तो यहाँ पे अगर लॉन्ग पोजीशन में लेता हूँ तो मैं अपनी पोजीशन कुछ ऐसे बनाऊंगा कि अपना जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ पे डिफाइन कर दिया नीचे की तरफ, और जो रिवॉर्ड है वो मैंने ऊपर की तरफ डिफाइन कर दिया। तो हमेशा हमको मेजरली ये ध्यान रखना है कि हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो 2 ATR नीचे होगा हमेशा, क्योंकि इसका बेसिक सा प्रिंसिपल है कि कभी कभी ट्रेडर्स के साथ क्या होता है कि जो अपना वो लोग जो स्टॉप लॉस रखते हैं, कभी कभी वो बहुत क्लोज रख देते हैं जिसकी वजह से वो उनका स्टॉप लॉस इजीली हिट हो जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो स्टॉप लॉस है ट्रेडर्स का वो काफी उनका दूर हो जाता है अपने मार्क से, तो इस वजह से वो ज्यादा पैसा भी खो बैठते हैं। तो हमें इन दोनों ही सिचुएशन का सामना ना करना पड़े, इसलिए हमने ये कंसेप्ट निकाला है जिसका नाम है एटीआर, और उसकी वजह से हम लोग अपना रिस्क टू रिवॉर्ड डिफाइन कर सकते हैं। तो अगर हम इसमें देखें तो हमारा प्रोपोर्शनली रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2 या 3 का के आसपास का आ रहा है, विच इज़ वेरी ग्रेट। मतलब अगर हमारे कोई ट्रेड कुछ एक दो ट्रेड्स फेल भी हो जाते हैं तो फिर भी हमारे पास नेक्स्ट ट्रेड में काफ़ी अच्छा अमाउंट है कि उस पूरे पैसे को हम लोग रिकवर कर पाए। अब इसमें एक और कंसेप्ट होता है कि इसमें जो एटीआर है वो टाइम फ्रेम के हिसाब से चेंज होता है। फॉर एग्जांपल अभी हम लोग देख रहे हैं निफ्टी 50 का डेली का चार्ट। अब इसमें तो हमें दिख रहा है कि यार 200 पॉइंट का एटीआर है, तो इसमें हम लोग स्टॉप लॉस या रिस्क रिवॉर्ड उस हिसाब से डिफाइन करेंगे। अब उसके अपोजिट अगर मुझे ट्रेड करना है एज एन इंट्राडे ट्रेडर, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, इंट्राडे ट्रेडर्स जो होते हैं वो अराउंड 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे अपना वर्क करते हैं। तो हम अभी थोड़ी देर के लिए एक इंट्राडे ट्रेडर की तरह सोचते हैं और ये डिफाइन करने की कोशिश करते हैं कि हम लोग कैसे ट्रेड करेंगे और अपना रिस्क टू रिवॉर्ड किस तरीके से रखेंगे। ठीक है, आर यू रेडी? तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग अपने टाइम फ्रेम वाले कॉलम में जाएंगे, सॉरी, टाइम फ्रेम वाले कॉलम में जाएंगे और उसके बाद टाइम फ्रेम को 15 मिनट्स कर देंगे। अब जैसे ही मैंने 15 मिनट्स किया, यहाँ पे हमें एटीआर में एक ड्रास्टिक चेंज दिख रहा है। जो एटीआर हमें जो एटीआर हमें 250 का दिख रहा था, वही एटीआर अब चेंज होके 41 का हो गया है। ये इसलिए हुआ है क्योंकि पिछली बार जो एवरेज मूवमेंट लिया था इस इंडिकेटर ने, वो लिया था पर डे के हिसाब से, और अब मतलब 14 डेज का लिया था पीरियड, अब लिया है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम के हिसाब से। तो इसलिए ये ह्यूज डिफरेंस आया है। तो 15 मिनट्स में हमें ये पता चल रहा है कि अगर मैं ये स्टॉक एनालाइज कर रहा हूँ और मुझे इसमें स्टॉप लॉस लगाना है, तो मैं क्या करूँगा, इसमें 40 के अराउंड है इसका एटीआर, तो इसमें से 80 पॉइंट्स माइनस करके कर दूंगा। ठीक है।
तो 24,130 के आसपास का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। तो अब इसमें हम लोग देखते हैं कि हम लोग रिस्क टू रिवॉर्ड कैसे डिफाइन करेंगे। अगर मैं इसको सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार्क करूं तो ये सपोर्ट हो गया, और ये मोटा मोटा हमारा, अगर हमने अपना रेजिस्टेंस मान लिया। थोड़ा बड़ा कर देता हूं आप लोगों को क्लियर समझ में आए जिससे। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक लॉन्ग पोजीशन के लिए यहां से ट्रेड लेंगे। ट्वेंटी फोर 130 के आसपास हमारा रिस्क हो गया, और ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया 24,437 के आसपास। तो इसमें हमें जैसे कि देखने को मिल रहा है कि जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है ये 1:3 के आसपास का आ रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। तो इस पे हम लोग कैपिटलाइज कर सकते हैं इन बोथ इंट्राडे एज वेल एज स्विंग ट्रेडिंग। तो ये हमारे रिस्क डिफाइन करने में बहुत काम आता है। इससे हम थोड़ा सिस्टमैटिकली चीज़ों को डील करना सीख जाते हैं, और एक अच्छे या बेहतर ट्रेडर बनने की तरफ अपना ये पहला मूव है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो इसमें रहता है वो, कोई भी ट्रेडिंग आप अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें रहता है कि आप लोग रिस्क कैसे मैनेज कर रहे हो। तो रिस्क मैनेज करने का ये एकमात्र काफी बड़ा और अच्छा कारगर तरीका है। इसके अलावा कुछ और भी कारगर तरीके हैं रिस्क को मैनेज करने के, वो मैं आपको इसके आगे बताऊंगा। उससे पहले हम लोग एक हाथ स्टॉक और एनालाइज कर लेते हैं कि उसमें रिस्क रिवॉर्ड और एटीआर का यूज कैसे करेंगे। ठीक है, तो एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं टाटा मोटर्स का। अगर टाटा मोटर्स पे हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे जाएं, तो डेली टाइम फ्रेम पे हमें ये देखने को मिल रहा है इसका 25 पॉइंट के आसपास का जो है स्टॉप लॉस बन रहा है। तो अब अगर मुझे सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करना है, तो मैं पहले ये सपोर्ट मार्क करूंगा। जो मेरे रेजिस्टेंस, मेजर रेजिस्टेंस लेवल्स हैं वो मार्क करूंगा, और उसके बाद कुछ छोटे रेजिस्टेंस लेवल्स मार्क करूंगा। अब मुझे अगर यहाँ से लग रहा है कि यहाँ से एक ट्रेड रिवर्सल होने वाला है, तो आप लोग बताइए कि इसमें स्टॉप लॉस कैसे डिफाइन होगा। बिल्कुल सही, स्टॉप लॉस जो है वो एटीआर के बेसिस पे डिफाइन होगा। तो हमारा जो स्टॉप लॉस लेंगे हम लोग 50 पॉइंट नीचे लेंगे, 820 के अराउंड, और दीज विल बी अगर टारगेट्स, फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट एंड थर्ड टारगेट। तो फर्स्ट टारगेट में अगर हम देखेंगे तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो आ रहा है 1:1.17 का आ रहा है, विच इज डिसेंट। सेकंड टारगेट में हम लोग देख लेते हैं, तो 1:1.2 का आ रहा है, एंड थर्ड टारगेट में भी 1:1.2 2.5 के आसपास का आ रहा है। तो ऐसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैसा होगा। अच्छा, इसी को हम लोग एक शॉर्टर टाइम फ्रेम पे भी चेक कर लेते हैं कि अगर इसको 15 मिनट्स पे हम लोग एनालाइज करेंगे तो कैसा होगा। तो इसमें जैसा अपन देख सकते हैं कि जो एटीआर आ रहा है वो काफी कम आ रहा है, तो इसमें हम लोग काफी मिनिमलिस्टिक स्टॉप लॉस रखेंगे। अब ये तो हो गई हमारे स्टॉप लॉसेस की बात। अब इसके बाद हम लोग आते हैं रिस्क, एक कंसेप्ट पे जिसको हम आरपीटी बोलते हैं। ये रिस्क मैनेजमेंट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, और इसका यूज ज्यादातर प्रोफेशनल ट्रेडर्स करते हैं अपने कैपिटल को बचाने के लिए,
और जैसा कि मैं आप लोगों को कई बार 2-3 बार बोल रहा हूँ कि risk management is the first and the most important thing that a trader can do to save his income या कैपिटल बोल सकते हैं। तो रिस्क रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके लिए एक बहुत ही अच्छा और कारगर तरीका है जिसको हम आरपीटी बोलते हैं, रिस्क पर ट्रेड। आरपीटी में बेसिकली हम लोग ये डिफाइन करते हैं कि एक कोई भी अगर आप ट्रेड ले रहे हैं उस पे आप कितना रिस्क ले सकते हैं। तो जैसा कि काफी जगह बोला जाता है कि कभी भी आप ट्रेडिंग करें तो अपना जो पूरा कैपिटल है वो कभी भी हमें डिप्लॉय नहीं करना चाहिए। तो उसी को हम लोग समझेंगे इसमें कि कैसे हमारा कैपिटल हम लोग इसमें डिप्लॉय कर सकते हैं और कैसे उसका यूज कर सकते हैं आरपीटी का। उससे भी एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है जो सब मतलब बेस फॉर्म करती है रिस्क मैनेजमेंट का, जिसको हम बोलते हैं कि लिक्विडिटी। लिक्विडिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है कि हम लोग खरीद तो लेते हैं शेयर्स, बट जब हम मार्केट में उसको उनको बेचने जाते हैं तो उसमें कोई खरीदार उस टाइम अवेलेबल नहीं होता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं लिक्विडिटी का इशू। तो लिक्विडिटी इशू में एक बहुत मेजर इशू है स्टॉक एक्सचेंज में, और इसको हम लोग कम करने के लिए सबसे पहले हम जो ट्रेड करेंगे वो CNX 200 के यूनिवर्स में करेंगे। मतलब इसमें सबसे बड़ी देश की 200 कंपनियां आती हैं। तो इसमें आप फ्री होके ट्रेड कर सकते हैं या इन्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि इसमें कोई लिक्विडिटी का इशू नहीं आता है। I hope this is clear to you. Now we'll continue towards risk per trade. तो रिस्क पर ट्रेड में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहला हमारा मूव ये रहता है कि हम लोग कैपिटल आइडेंटिफाई करते हैं कि हमें कैपिटल फर्स्ट टाइम में कितना डिप्लॉय करना है स्टॉक मार्केट में। अब कैपिटल सबका डिफरेंट रहता है। 1 लाख इन्वेस्ट करेगा, कोई 10 लाख करेगा, कोई 5 लाख करेगा, कोई 10,000 ही करेगा इन्वेस्ट। बट हम लोग स्टैंडर्ड आज के दिन हम लोग ऐसा मान के चल रहे हैं कि कोई 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहा है तो उसका हम लोग बाइफरकेशन कैसे करें। ठीक है। तो आरपीटी इज रिस्क पर ट्रेड, और इसको हम लोग 1 लाख के कैपिटल से डिफाइन करेंगे। ये आप नोट भी कर लीजिए। सपोज हमारा 1 लाख का कैपिटल है, तो रिस्क पर ट्रेड निकालने के लिए जो बहुत ही कारगर तरीका है उसको उसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक 1 लाख को डिवाइड कर देते हैं 65 से। अब आप लोग ये पूछेंगे कि 65 ही क्यों किया और ऐसा वैसा। तो इसके लिए मैं बता देता हूँ। अगर हम लोग 1 लाख का कैपिटल डिप्लॉय कर रहे हैं और उसको हमने 65 से डिवाइड किया, तो एवरेज इसका जो आरपीटी आएगा वो 1500 के अराउंड आएगा। अब इसका मतलब क्या हुआ, 1500 रुपए मान लेते हैं यहाँ पे। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम लगातार 65 बार गलत हुए तभी हमारा पूरा कैपिटल जो है एग्जॉस्ट हो जाएगा। और 65 बार लगातार गलत होना इज वेरी डिफिकल्ट इन दिस मार्केट। तो हम हमें क्या करना है, मेजरली अपने पैसे को रिप्लेनिश होने से बचाना है पूरी तरह। और इस तरह हम लोग अपना रिस्क मैनेजमेंट करेंगे। तो क्या करेंगे, हमारा जो कैपिटल है वो 65 से डिवाइड करेंगे और फिर आ जाएगा हमारा रिस्क पर ट्रेड, कि हम लोग रिस्क कितना ले रहे हैं एक ट्रेड में। अब हमें पता पड़ गया कि कोई भी मैं ट्रेड लूंगा तो मेरा जो लॉस है वो 1500 ही।
अब इसको हम लोग चार्ट पे कैसे समझेंगे? सपोज करिए कि मैंने टाटा मोटर्स का जो मैं चार्ट अपन देख रहे थे, सपोज करिए यहाँ पे मैंने टाटा मोटर्स में ट्रेड लिया। ये हटा देता हूँ आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। सपोज करिए आपने टाटा मोटर्स में एक ट्रेड लिया है और इसमें आपका एटीआर आ रहा है 3, तो आप मोटा मोटा मान लीजिए 6 पॉइंट नीचे, यानी 858 के अराउंड पे अपना स्टॉप लॉस रखा है। तो यहां से ये कितना पॉइंट हो गया? 6 पॉइंट हो गया। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे अपना रिस्क कैलकुलेट करने के लिए? सबसे पहले तो अपना आरपीटी वाले सिस्टम को समझोगे, उसके उसमें आओगे, और अब अपन को क्या चाहिए कि सिर्फ 1500 का लॉस चाहिए। तो आप अब क्वांटिटी इसके हिसाब से खरीदोगे। तो ये कैसे खरीदोगे? 6 रुपए का अपन ने स्टॉप लॉस रखा है, इसको अपन डिवाइड कर देंगे 1500 से। Shit. सॉरी, मैंने उल्टा बोल दिया। 1500 का अपना स्टॉप लॉस रखा है, उसको डिवाइड कर देंगे अपन 6 से। तो कमेंट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हैं कि इसका आंसर कितना होगा। तो इसका आंसर अराउंड 250 होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि टाटा मोटर्स की जो क्वांटिटी मैं परचेज करूंगा फॉर दिस ट्रेड इज 250। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोग रिस्क टू रिवॉर्ड डिसाइड कर सकते हैं। हमारा जो रिस्क पर ट्रेड है वो डिसाइड कर सकते हैं, और उसके हिसाब से हम अपनी क्वांटिटीज परचेज कर सकते हैं। आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू यू ऑल। अब हमें क्या करना है? अब इसमें मेजर एक और चीज रहती है कि अब हम लोग अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं कि हम कैसे ट्रेड लेंगे, क्या लेंगे। बट उससे भी इम्पोर्टेंट ये है कि हमें एक दिन में कितने ट्रेड लेना है, ये हम एक डिफाइन करके चलें कि इस अमाउंट से ज्यादा ट्रेड नहीं ले सकते। तो हम लोग मेजरली ये माना जाता है बड़े बड़े ट्रेडर्स द्वारा कि सब ज्यादा से ज्यादा 4 ट्रेड से ऊपर आपको दिन में नहीं लेना है। इनिशियली अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो मेरा ये सुझाव रहेगा कि ये ट्रेड 2 रहे, और 2 से ज्यादा ट्रेड नहीं लें। और कोई भी स्ट्रैटेजी आप जब टेस्ट कर रहे हैं वो टेस्ट करें ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ऐसा नहीं कि 3-4 बार ट्राई कर लिया और उसमें अगर फेल हो गए तो ये स्ट्रैटेजी कारीगर नहीं है या वर्क नहीं करती है। उसको थोड़े लंबे टाइम तक टेस्ट करके देखिए, दिस विल वर्क। तो सबसे हमारा हो गया कि इसमें स्टॉप लॉसेस कैसे डिफाइन करते हैं, इसमें हम लोग अपनी क्वांटिटी कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, और हमें एटीआर एवरेज टू रेंज कैसे देखना है, ये हम लोगों ने इस सेशन में जो है वो सीखा है। थैंक यू वेरी मच, एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।